आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री ने कल संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को किया सम्मानित। कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी, अगले 24 घंटों में 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बिहार के गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल में बीते कल आयोजित हुए राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत संरचना और सुशासन के क्षेत्र में आए सुधार इसकी सफलता का प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों व विकासखंडों की टीमों को सम्मानित किया। समारोह में राज्य नीति आयोग की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों और विकासखंडों के कलेक्टरों व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें बड़वानी के तत्कालीन कलेक्टर राहुल फंटिंग, दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ और टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय प्रमुख हैं। जब विकास की बात करते हैं तो पूरा देश, और जब प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के सभी जिले, और सब जिले की बात करते हैं तो प्रत्येक जिले के साथ विकास खंड में और विकास खंड से नीचे जाकर के उनकी निवास की कोई भी इकाई, वो नगरीय हो, ग्रामीण हो, हर स्तर पर, हर एक जगह, हर योजना का लाभ नीचे तक मिल जाए, इस मामले में और खास करके नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान के आधार पर जो आर्थिक सामाजिक संकेतकों के आधार पर जो आपने अपनी एक वैज्ञानिक रचना बनाई, इस मामले में मैं बधाई देना चाहता हूँ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल सिवनी में ग्रामीणजनों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उनका मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन कर रही हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि विवाह से पहले जिस प्रकार से कुंडली मिलाई जाती है, उसी प्रकार से सिकल सेल कार्ड भी अवश्य मिलाएं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार में भूमिका निभाने की जरूरत है। राज्यपाल श्री पटेल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही श्रीमती मुलियाबाई पति सुक्कू बैगा के नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश कराया। राज्यपाल ने प्राथमिक शाला झोला का भी निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम 2025 के तीसरे दिन जर्मनी टेक कंपनी प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी इंदौर और चरक सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ केयर का दौरा किया। उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय में उद्यमियों और स्टार्टअप से संवाद भी किया। ये दौरा एमपीआईडीसी के नेतृत्व में 22 अगस्त तक इंदौर और भोपाल में जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल ने डिजिटल हेल्थ केयर और इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का अनुभव लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिंघस्त 2028 विषय पर चर्चा की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल घोषणा की है कि दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में बिहार के नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने ये घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय ने न केवल नई रेलगाड़ियां चलाने बल्कि कई अन्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी काम किया है। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
भारत ने कल ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसने सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रूस ने वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की सराहना की है और उसे विविध विदेश नीति के साथ विकसित हो रही आर्थिक शक्ति बताया है। भारत में रूस के राजदूत रोमन बाबुश्किन ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के परस्पर हित हैं और उन्होंने लगातार सहयोग के रास्ते तलाश किए हैं। श्री बाबुश्किन ने यूक्रेन की स्थिति पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर 2 बार हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। कॉन्क्लेव में खनन क्षेत्र से जुड़े निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा, औद्योगिक अवसरों और खनन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कल मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल की शासक मंडल की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने और प्रिंटिंग क्वालिटी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना सहित प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच प्रदेश में देवास, इंदौर, बैतूल, शाजापुर, रायसेन, बालाघाट और सिवनी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश देवास जिले के कन्नौद में 4.43 इंच दर्ज की गई। वहीं राजधानी भोपाल सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब खबर खेलों की। जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठित डल झील में 21 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश के 44 प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स रोइंग अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक दलबीर सिंह भी इस दल में शामिल हैं। प्रस्थान से पूर्व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उत्तराखंड के 4 महापौर और 8 नगर पालिका अध्यक्षों ने कल भोपाल में महापौर मालती राय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और कमिश्नर हरेंद्र नारायण से मुलाकात की। ये दल यहां स्वच्छता और इनोवेशन से जुड़े कामों को देखने के लिए आया है। शिवपुरी के किसान रामगोपाल गुप्ता को एकीकृत कृषि एवं कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषक फेलो सम्मान प्रदान किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का 8 सदस्यीय दल 28 अगस्त से 31 अगस्त तक इंदौर, उज्जैन और रतलाम के 4 दिवसीय भ्रमण पर रहेगा। आगरमालवा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में विद्यार्थियों को मोबाइल के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कल मैहर जिले के प्रवास के दौरान मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पौड़ी में मत्स्य बीज उत्पादन, स्पॉन फ्राई, मत्स्य बीज वितरण के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। खंडवा जिले में उद्यानिकी विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत उद्यानिकी फसलों में सेंसर आधारित स्वचालन प्रणाली को लेकर पंजीयन किसान MPFSTS पोर्टल पर करा सकते हैं। रीवा में कल आदि कर्मयोगी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनंतजीत सिंह नरुका ने कजाकिस्तान के शिमकेंट में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष स्कीट का स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये उनका पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। और हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। टूर्नामेंट इस महीने की 29 तारीख से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीन के साथ करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री ने कल संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को किया सम्मानित। कटनी में 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता जारी, अगले 24 घंटों में 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।